गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8। इस टेस्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 545, फाइंड द इंटीजर्स। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट इंटीजर को x मानते हो, सेकंड इंटीजर को x+1 मानते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका 545 होता है। अब स्क्वायर ओपन करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 545। फिर इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, ये 2x हो गया और प्लस का 1 है और ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस के 544 बचेंगे। फिर क्या किया करो, 2 कॉमन लेके काट दो। ये तो हम लगातार 8वें पेपर में कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन सभी के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। 272 आ गया। अब हमारा काम क्या है, फैक्टर बनाना। फैक्टर कैसे बनाओगे, देखो 272 इंटू 1 चाहिए अपने को प्रोडक्ट, तो इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करोगे, फिर इसको फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर इसको फिर 2 से करोगे तो आपका कितना आएगा, देखो अपने को 1 चाहिए। तो इसको अगर हम 4 से कर दें डायरेक्ट, या 2 से कर दो, चलो 2 से करोगे तो आपका आएगा कितना 34 और ये कितना आएगा 8। फिर 2 से करेंगे 17 और ये कितना आएगा 16। देखो 17 और 16 से क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा ना। तो प्लस का 17 करना पड़ेगा आपको और माइनस का क्या करना पड़ेगा 16 करना पड़ेगा। ये इसके मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो फैक्टर क्या बनेंगे, x+17 और x-16। इसको तो रिजेक्ट कर देना। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपने को पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो पॉजिटिव तो यहाँ से आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 16। सो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो कितना है 16 और जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा 16 प्लस में 1 यानी कि कितना होगा अपना 17। तो ये इन दोनों क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो आप क्या लिखोगे, कोई भी पॉइंट मान लो एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा आपको पता है वो x,0 की फॉर्म में होगा। ये इन दो पॉइंट से क्या है इक्विडिस्टेंट है। एक एक कोऑर्डिनेट है -2,5 और ये कितना आपका 2,-3। तो हम लिखेंगे क्या, लेट Px,0 इज एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। डायग्राम आपको जरूर बनाना है पेपर के अंदर। ये पॉइंट मान लो, तो बताओ मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है, पी ए इक्वल टू पी बी गिवन है। इक्विडिस्टेंट का मतलब तो यही होता है। और या फिर आप क्या करते हो, पी ए स्क्वेयर इक्वल टू पी बी स्क्वेयर लिखते हो। पी ए स्क्वेयर कितना होगा, देखो एक्स ये माइनस होता है नंबर है ना, और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी x+2 का होल स्क्वेयर प्लस, ये तो जीरो है, जीरो हो तो फिर बस इसी नंबर का क्या कर दिया करो, सीधा स्क्वेयर कर दिया करो, ठीक है। यहाँ पे x-2 होगा इसका होल स्क्वायर और प्लस इसको तो बस 3 का स्क्वायर लिख दिया करो। यहाँ अगर जीरो हो तो साइन को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। स्क्वायर खोलो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा प्लस 25। इसका स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में कितना आएगा 9। दोनों तरफ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल हो गया। तो 4x ये -4x है, इधर ले आओ प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 9 है और ये प्लस 25 उधर आके माइनस हो जाएगा। 8x इक्वल टू माइनस के 16, x कितने आएंगे आपके माइनस के 2। तो फिर आपने जो p पॉइंट माना था x,0 वो कितना आएगा आपका -2,0 और यही इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, प्रूव करना है आपको कि साइन 2a और 2 साइन a की वैल्यू इक्वल होती है कब, जब a 0 डिग्री होता है। तो देखो a को आपको 0 डिग्री पुट करना है। एक बार आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपनी साइन 2a, इसमें a की जगह क्या पुट कर दो आप 0 डिग्री। बताओ a की जगह जब 0 लिखोगे तो 2 इंटू 0 डिग्री, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। और साइन 0 की वैल्यू टेबल से क्या होती है आपकी 0 होती है। ये क्या आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड क्या है बताओ 2 साइन है, 2 साइन है यानी कि 2 इंटू साइन ए कितना है बताओ 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है 0 और 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो क्या आएगा 0। देखो सेकंड इक्वेशन, आप मेरे को बताओ फर्स्ट इक्वेशन भी 0 है, सेकंड इक्वेशन का आंसर भी 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही हमारे को क्या है प्रूव करना है, बस क्वेश्चन खत्म। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब शेप्ड बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स है जिसकी शेप कैसी है क्यूब के जैसी है, उसकी वॉल्यूम दे रखी है, लेंथ ऑफ इट्स एज यानी कि इसकी साइड निकालनी है। तो आप मेरे को बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे हम, वॉल्यूम दे रखी है अपने को क्यूब की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी दे रखी है 343। अच्छा 343 मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है, ये 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है यानी कि 7 का क्यूब। अच्छा वॉल्यूम होता क्या है,
वॉल्यूम होता है क्यूब की साइड क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब। तो फिर क्यूब से क्यूब कट जाएगा, साइड कितनी आ जाएगी अपनी 7, और ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो साइड कितनी आएगी अपनी सेंटीमीटर आएगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर इस क्यूब की क्या होगी हर एक साइड। साइड कह लो या क्या कह लो, एज कह लो, एक ही बात है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है एक कार्ड हमने ड्रॉ किया 52 कार्ड्स में से, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड फेस कार्ड आएगा। आप मुझे बताओ टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, आप लिखोगे पेपर में ये सारा कुछ। टोटल फेस कार्ड्स होते हैं अपने कितने 12, उस 12 में से रेड कितने होते हैं आपके 6, और 6 क्या होते हैं ब्लैक। आप ऐसे टेबल बना सकते हो पेपर में, ठीक है। आपसे क्या पूछे बताओ, आप यहाँ पे जब लिखोगे टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब जो हमारे को चाहिए, हमारे को कौन से चाहिए रेड फेस कार्ड्स, और रेड फेस कार्ड कितने होते हैं 6 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर 6/52, 2 पे काट दो यानी कि 3/26। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो इस इक्वेशन को सोल्व करना है। आपको क्या होता है जब x और y डिनोमिनेटर में होना तो बस आप उनको क्या किया करो कुछ लेट कर लिया करो, लेकिन ये क्वेश्चन रॉन्ग है। इसके अंदर देखो ऊपर आपको y दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर y नहीं हो सकता, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, जैसे 2 आ गई, 3 आ गई, 8 आ गई, 9 आ गई। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सेवन्थ क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, रामकली ने एक साल के पहले वीक में 50 रुपये सेव किए और वो अपनी इंक्रीज कर दी जाती है वीकली सेविंग कितने से 17.5 रुपये से, यानी कि हर हफ्ते हर वीक वो 17.5 रुपये अपनी सेविंग को इंक्रीज करती जा रही है। हर वीकली सेविंग्स बिकम दिस इन एनथ मंथ, इन एनथ वीक, सॉरी एनथ वीक के अंदर उसकी वीकली सेविंग ये हो गई। तो एन की वैल्यू बताओ, यानी कि कहता है कौन से वीक के अंदर। देखो जैसे पहले वीक में उसने 50 रुपये सेव किए, दूसरे वीक में पता है कितने किए, इसमें 17.5 जोड़ दो, तीसरे वीक में पता है कितने किए, इसमें और 17.5 जोड़ दो। ऐसे करते करते एक वीक ऐसा आया कि उसकी मंथली सेविंग जो है ना 207.5 होगी। ये कहता है ये बताओ ये कौन सा वीक है। तो अपने को क्या मानना है, इसको टीएन मानना है ना ऐसे, यानी कि ये निकालना है कि एक एपी है, इस एपी की ये कौन सी टर्म है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको क्या मानते थे हम टीएन मानते थे। टीएन का फॉर्मूला लगाते थे a+n-1 इंटू टी, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करो ए और डी की वैल्यू पुट कर दो। ए कितना बताओ 50 प्लस n-1 डी, डी कितना है आपका 17.5। अच्छा देखो 17.5 को है ना आप क्या लिख दिया करो 175/10, 5 पे काटोगे तो 35 कितना आएगा 2, इसको 35/2 लिख दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसी तरह से इसको भी आप क्या लिख दो 207.5 लिखो, चलो एक बार तो फिर क्या होगा n-1 इंटू 35/2 इक्वल टू 207.5 में से 50 माइनस करोगे तो 157.5 होएगा। अच्छा 157.5 को भी आप क्या लिख दो 1575 अपॉन में क्या लिख दो 10, 5 पे काट देना तो ये कितना आएगा आपका 325/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये नीचे 2 से 2 भी क्या कर दो काट दो, n-1 इंटू 35 इक्वल टू आपका आ गया 325। तो यहाँ से n कितना आएगा, हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है 157, और ये 157 यहाँ पे हमने मिस्टेक करी है, हमने 5 पे काटा है तो ये 15 आएगा, ठीक है, ये 15 है तो ये 15 लिख लो बस। तो n-1 कितना आएगा आपका 315/35, ये 9 पे कट जाएगा सीधा, n कितना आ गया अपना 10 आ जाएगा, यानी कि 10वें वीक में उसकी सेविंग जो है ना वो कितनी हो जाएगी 207.5। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया अपना 10 आ गया। इसमें कहता है ए पर्सन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट, ड्यू का मतलब यहाँ पे होता है ईस्ट की तरफ, यानी कि वो पहले 10 मीटर ईस्ट की तरफ गया और फिर 30 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितनी दूर है। देखो आप क्या किया करो, ये डायग्राम बना लिया करो। इस डायग्राम में यहाँ क्या होता है आपको सबको पता है ईस्ट, यहाँ क्या होता है वेस्ट, यहाँ क्या होता है नॉर्थ, साइड्स की आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ क्या होता है साउथ। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ये क्या होता है आपका पूर्व, वेस्ट को क्या बोलते हैं पश्चिम, नॉर्थ को क्या बोलते हैं उत्तर, और साउथ को क्या बोलते हैं दक्षिण। उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसमें देखो ये उसका घर है, स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, ठीक है। यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, 10 मीटर जाएगा वो ईस्ट की तरफ, ईस्ट का ये रहा, यानी कि इधर चला और बस यहाँ पे 10 मीटर ये गया और चला गया, रुक गया। अब ये क्या करेगा रुक के, अब ये मुड़ेगा नॉर्थ की तरफ और कितना चलेगा 30। नॉर्थ का है बता दो आप, ऊपर है ना नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर है तो यहाँ पे ये जाएगा, ये कितना जाएगा अब
30 मीटर जाएगा। अब कहता है ये इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है, आप मुझे बताओ। यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, अब ये यहाँ पे पहुंच गया, तो इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस यही वाली तो पूछा इसने, है ना, ए बी सी। तो आप पेपर में क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे और बस पाइथागोरस थ्योरम लगा देना और आपका क्वेश्चन क्या है, खत्म। पाइथागोरस थ्योरम में बताओ ए सी स्क्वायर कितना होता है आपका 10 का स्क्वायर, और प्लस में कितना होता है आपका 30 का स्क्वायर, यानी कि 100 और प्लस में 900, 1000 आ गया। ए सी कितना आएगा बताओ, 1000 का स्क्वायर रूट। अच्छा 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, एक 10 बाहर आएगा तो 10 रूट 10, 10 रूट 10 मीटर अपने इनिशियल पॉइंट से ये दूर है। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। अब देखो आपका 9th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको शेडेड एरिया पूछा है। देखो ये एक रेक्टेंगल बना रखा है, अंदर इसने एक साइड इसकी 8 है, लेंथ 8 है और ब्रेड्थ कितनी है 6 है। शेडेड एरिया आप खुद सोचो कैसे निकालोगे, सर्कल के एरिया में से अगर मैं रेक्टेंगल को हटा दूं तो शेडेड बच जाएगा। अच्छा रेक्टेंगल का एरिया तो सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकाल दोगे आप, लेकिन सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस। लेकिन रेडियस नाम की कहीं इसमें चीज अपने को दिख नहीं रही। कई बच्चे इसको 8 को रेडियस मान लेंगे। आप मेरे को बताओ कि आप कैसे कह सकते हो कि 8 इसका डायमीटर है या रेडियस है, क्योंकि ये थोड़ी दे रखा है अपने को, ये डायमीटर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस सर्कल के ये जो डायगोनल है ना इस रेक्टेंगल का, इसको ज्वाइन कर दो। ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन आपकी क्या होगी, हमेशा ही एक डायमीटर होगी। अब ये कैसे निकालोगे, ये तो राइट ट्रायंगल बन गई, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल आपका कितना होता है 90 डिग्री होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में देगा आपको लिखा हुआ कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये बताओ ये 8 है ये 6 है, तो ये कितनी होनी चाहिए 10। तो इस सर्कल का जो डायमीटर की अगर मैं बात करूं, डायमीटर वो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस कितनी आएगी फिर बताओ, 5 सेंटीमीटर आएगी। रेडियस कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे क्या, शेडेड एरिया। शेडेड एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए आप बता दो, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में से आप क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर दो, शेडेड एरिया आ जाएगा आपका। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है 8 इंटू 6। अब देखो यहाँ पे मेन बात है पाई की वैल्यू पुट करना, चाहो तो आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो, कोई बात नहीं, उससे भी आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब भी नी गिवन हो ना पाई की वैल्यू, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 और 50, 550 आ गया, 550 अपॉन में 7, इसमें से 48 क्या कर देना माइनस कर दो एलसीएम लेके। 48 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 से 56, 5 और 7 चौके 28 और 5 33, ये करोगे तो आपका कितना आएगा 214 आ जाएगा ये, और अपॉन में कितना आएगा 7। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म। 11th क्वेश्चन में देखो 3 चेयर और 2 टेबल, इनकी कॉस्ट है 1850। 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट इतनी है, आपको बतानी है 2 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बतानी है यानी कि, ठीक है। आप पहले तो लेट कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर की कॉस्ट को आप क्या मान लो x रुपीज़ मान लो, और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल उसको आप क्या मान लो y रुपीज़ मान लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बता दो क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 3 चेयर, अगर एक चेयर x की आती है तो 3 चेयर 3x की आएगी। अगर एक टेबल y की आती है तो 2 टेबल कितने की आएगी 2y की आएगी, और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 1850 रुपये है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब फिर क्या कहता है 5 चेयर, बताओ एक चेयर x की आती है तो 5 कितनी की आएगी 5x की, 3 टेबल है तो यानी कि 3y की आएगी, और टोटल कॉस्ट कितनी है इनकी 2850 रुपये। अब आप यहाँ से पहले क्या निकालो x और y की वैल्यू निकालो, फिर हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो चाहे इन दोनों को इक्वेट कर दो चाहे इन दोनों को कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इनको कर देता हूँ क्योंकि छोटी है ये, ऊपर वाली को 3 से कर दो, इसको क्या कर दो 2 से। देखो ऊपर वाली इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आ गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और इसको 3 से करो, देखो 1800 को 3 से करोगे 5400 आ गया, और 50 को 3 से करोगे 150 को आ गया, है ना, यानी कि 5550 आ जाएगा आपका। और इसको 2 से करो तो 10x प्लस के 6y इक्वल टू, इसको 2 से करोगे तो कितना आएगा 50, 700 माइनस कर दो, ये कट गया, माइनस के x इक्वल टू माइनस के 150, x कितना आ गया आपका बताओ 150 आ गया। x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर दो पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस में 2y इक्वल टू 1850 है, 3 इंटू एक्स, एक्स कितना 150 और प्लस में 2y इक्वल टू 1850, ये कितना हो गया 450 हो गया ना, और उधर आके इसको क्या कर दो 450 को माइनस कर दो,
तो ये कितना आ गया आपका 1400, तो y कितना आएगा 2 से डिवाइड कर देना यानी कि 700। अपने पास दोनों वैल्यू आ गई। अब आपको पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, यानी कि आंसर आपका कितना आएगा बताओ। 2 चेयर, चेयर की कॉस्ट को हमने x माना था यानी कि 2x, और 2 टेबल यानी कि 2y। तो देखो तो इसको ऐसे कर दो, 2 कॉमन ले लो है ना, चाहे 2 कॉमन ले लो चाहे आप ऐसे करो। x की वैल्यू कितनी है 150 और y की वैल्यू कितनी है आपकी 700। तो ये कितना आ गया आपका 300 और ये कितना आ गया 1400 यानी कि 1700। अगर आप दुकानदार से 2 टेबल और 2 चेयर खरीदना चाहते हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे 1700। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो ये सेकंड पार्ट, ये बिल्कुल आसान है। इसमें आपको कहता है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक प्लॉट है उसकी शेप क्या है रेक्टेंगल की है, ऐसा रेक्टेंगल बना लो आप। ये क्या है इसकी लेंथ है और ये क्या है इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ। अब ये कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट मीटर में है ये, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसका मतलब क्या होता है, देखो आप ब्रेड्थ को अपनी मर्जी से, ब्रेड्थ कम होगी ठीक है, ब्रेड्थ को आप क्या मान लो x मीटर मान लो, हमने क्या मान लिया x मीटर। तो लेंथ कितनी होगी पता है 1 मीटर ज्यादा, किससे ब्रेड्थ के डबल से, यानी कि लेंथ होगी इसका डबल कर दो पहले तो, और उससे भी एक क्या होगी ज्यादा, ठीक है आप ऐसे मानोगे। तो लेट कर लो, आप पहले क्या मानोगे ब्रेड्थ को मानोगे, ब्रेड्थ को आप मानोगे कितना x मीटर। सो लेंथ कितनी होगी, फिर लेंथ को आप फिर अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, लेंथ को 2x + 1 ही लिखना पड़ेगा ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ, एरिया दे रखा है आपको और अपना एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और क्वेश्चन वाले ने एरिया कितना दे रखा है 528। दोनों को इक्वेट कर दो और आप क्या कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लो, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब आप मेरे को बताओ मल्टीप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए इनकी 2 × 528। तो 2 × 528 आप क्या करो 2 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते जाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो इसको 2 से डिवाइड करो, ये 16, ये 66, ये 32, ये 33, 2 से कर रहा हूँ मैं ठीक है। देखो 32 और 33 आ गया ना अपना, तो यानी कि प्लस का लेके आना था अपने को, तो क्या करेंगे हम प्लस का 33 और माइनस का 32। तो यहाँ से x कॉमन ले लो 2x प्लस में 33 और यहाँ से यहाँ लिख दो 2x प्लस में 32। अब देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा माइनस के 16 आएगा ना, तो 2x प्लस के 33 और ये कितना आ गया आपका x माइनस 16। ये तो क्या हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि यहाँ से वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। x कितना आ गया बताओ 16, लेकिन इसने हमारे से x थोड़े पूछा है, इसने तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है ठीक है। तो निकाल दो, ब्रेड्थ को हमने क्या माना था बताओ x माना था, ब्रेड्थ को हमने x माना था, तो कितनी आ गई 16 मीटर। लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 16 का डबल करके और एक जोड़ना यानी कि 33 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। इसमें देखो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहता है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर 50 मीटर हाई, यानी कि एक स्ट्रेट हाईवे है, रोड है, ये टावर है 50 मीटर हाइट का। आपको लिखना है पेपर में सब कुछ ठीक है, लेट ए बी द टावर, सो ए बी इक्वल टू 50, ये चीजें। और ये क्या एक हाईवे है यानी कि ये सड़क है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, अब मान लो एक बंदा यहाँ पे बैठा है और वो 2 कार को देखता है जो इस हाईवे के ऊपर खड़ी है ठीक है। एक कार को देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बन गया, दूसरी कार को देखा मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बन गया। ये कितना कितना है 30 और 60, तो आपको पता है ये 30 होगा और ये कितना होगा 60 होगा, मैंने बता रखा है आपको। अब क्या करो आप, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स, इन दोनों कार के बीच की डिस्टेंस आप मेरे को बताओ। कार कौन सी है, एक ये ए और एक क्या है ये बी, तो इनके बीच की डिस्टेंस कौन सी होगी, ये एक्स होगी ठीक है। तो लेट कर लो आप, बाकी सारी चीजें आप खुद लिख रहे ना, मैं ये लिख रहा हूँ लेट डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। मैंने क्या मान ली एक्स मीटर। अब मैं एक्स की वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो इसको क्या मान लेना आप, सॉरी ये बी हमने गलत मान लिया ना, इसको आप क्या मान लो सी मान लो, इसको क्या मान लो डी मान लो। आप पॉइंट को ओवरलैप मत करो, अलग अलग मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लो, इसको डी मान लो। ये हो गया ए बी सी डी। अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल डी सी बी, छोटे ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 50 अपॉन वाई इक्वल टू कितना आ गया बताओ 1060, और 1060 सब जानते हैं कितना होता है √3 होता है। तो y √3 यहाँ से
y√3 कितना आ गया आपका 50। तो y की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका होगा जी 50/√3। अच्छा, √3 को अगर ऊपर शिफ्ट करना है तो मैंने क्या बताया था आपको, ये √3 ऊपर भेज दिया करो और 3 से क्या कर दिया करो इसको डिवाइड। तो यानी कि अपनी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई है ना, y आ गई, लेकिन हमारे को तो क्या निकालना है x। अब हम बड़ी ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल DCA। बताओ परपेंडिकुलर तो कितना है 50 है, बेस कितना हो गया x+y, और ये कितना है आपका 1030, और 1030 आप सब जानते हो कितना होता है 1/√3। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो x+y कितना आएगा आपका 50√3, तो आपको तो x निकालना है, तो 50√3 माइनस के y, और y की वैल्यू कितनी है देखो ऊपर, ऊपर ये y की वैल्यू कितनी रख दो 50√3 डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट पेज पे मैं कर रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी आ गई देखो आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी 50√3 माइनस में 50√3/3, ठीक है, ये आ गई। देखो इसमें से आप चाहो ना तो कॉमन ले सकते हो, कितना 50√3, क्योंकि 50√3 दोनों में है ऊपर, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा 1/3। अब 1 में से 1/3 कैसे माइनस करते हैं, एलसीएम लेके, 3 - 1 कितना हो गया 2, 50 × 2 कितना हो गया 100, यानी कि 100√3/3 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप देखो √3 की वैल्यू पुट करके पॉइंटों में आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अगर इतना भी छोड़ दोगे ना तो भी कोई खास बात नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आपका। मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, कोई ज़्यादा ही टफ एग्जामिनर होगा तो वो कितने 4.5 नंबर दे देगा आपको। बट अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो √3 की वैल्यू को 1.73 पुट कर लो, 1.73 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप √3 को 1.73 पुट करोगे तो ये 173/3 बनेगा ना, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा 3 5 जा 3 7 जा, और कितना आएगा आपका 3 6 जा 3 6 जा, लगभग कितना आ जाएगा आपका 57.66 मीटर। तो आप पॉइंटों में भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो अपना क्वेश्चन हो गया खत्म। फिर पूछा है एंड हाउ फार इज ईच कार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है ना, और ये 2 कार है, कहता है दोनों की दोनों कारें इस टावर के फुट से कितनी कितनी दूरी पे है। आप मेरे को ये बताओ, ये जो बी कार खड़ी है ये इस फुट से कितनी दूरी पे है, वाई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, हम लिखेंगे कार बीच डिस्टेंस, कार बीच डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, है ना, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, की टावर के फुट से कार बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है y, और y की वैल्यू तो हमने पीछे निकाली है कितनी 50√3/3 निकाली है ना हमने। अच्छा अब मेरे को बता दो कार ए की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से टोटल, x प्लस में y है ना, दोनों ऐड करके। फिर हम क्या लिखेंगे अब, कार ए की डिस्टेंस फ्रॉम, ये कितनी आपकी x प्लस में y। अच्छा x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, देखो ये रही x की वैल्यू, ये रही 100√3/3, और y की वैल्यू ये रही ऊपर 50√3/3। तो एलसीएम ले लो, 100√3 प्लस 50√3 यानी कि 150√3, और इसको 3 पे काटोगे तो कितना आएगा आपका 50√3। तो ये आपका क्या आ गए, दोनों के दोनों आंसर आ गए। तो मैंने तीनों आंसर आपको निकाल के दिखा दिए जो आपके इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। इसमें कहता है एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर टोल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है सारे के सारे ये आप क्या बना लो, एक 30 मीटर टोल बिल्डिंग बना लो, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा कर दो यहाँ पे। इस लड़के की जो हाइट है वो कितनी है 1.5 है। अब ये लड़का क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे खड़ा है और ये बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, ऐसे बिल्डिंग की तरफ। यहाँ पे लड़के की क्या है, आंख है ना, आइज है। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60, यानी कि ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, अब चलता चलता लड़का इधर चल रहा है बिल्डिंग की तरफ, ये यहाँ पे पहुंच गया। एंगल जो है ना 30 से कितना हो गया 60। अब आप मेरे को बताओ यहाँ इसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप का एंगल पहले कितना था 30। अब ये अगर आगे जाएगा चलता चलता यहाँ पे पहुंच गया, तो अब एंगल कितना हो गया ये 60, क्योंकि जैसे जैसे हम बेस की तरफ बढ़ते हैं एंगल क्या होता जाता है, बढ़ता बढ़ता आपका 90 हो जाता है, मतलब बड़ा होता जाता है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की तरफ इस लड़के ने कितनी डिस्टेंस चली। आप इनको डायग्राम से बता दो, क्या ये डिस्टेंस आपसे नहीं पूछी गई है, लड़का यहाँ था और यहाँ पे पहुंच गया, तो मतलब आपसे ये डिस्टेंस पूछी गई है, तो निकाल देंगे हम। मान लो इसको ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी,
ई एफ कुछ भी नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं आपको ये कहता हूँ अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, ये पूरी 30 है, तो बताओ मेरे को ये कितनी होगी फिर 28.5। क्योंकि अब मेरा क्वेश्चन जो है ना, इस नीचे वाले पार्ट को ध्यान से देखना, मैं जिस पार्ट को क्या कर रहा हूँ, शेडिड कर रहा हूँ इसको, इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, ठीक है। ऊपर ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल का क्वेश्चन में यूज है, नीचे वाले पार्ट का कोई भी यूज नहीं करना आपने। इस लेंथ को आप क्या मान लो x और इसको आप क्या मान लो y, मान लिया, लिख देंगे हम। बताओ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी सी की, छोटे वाली ट्रायंगल की, इसमें क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या होता है आपका 1060 होता है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो y√3 आपका कितना आ गया बताओ 28.5, तो y कितना आएगा 28.5 डिवाइड बाय √3। और मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया करो और 3 से क्या कर दिया करो, डिवाइड कर दिया करो। इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 कितना आ गया आपका ये बताओ, 3 9 जा और 3 5 जा, यानी कि 9.5 √3 आ गया आपका। y कितना आ गया आपका 9.5 √3 आ गया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, x चाहिए। अब दूसरे ट्रायंगल में ए बी डी में देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है x प्लस वाई, और एंगल कितना है आपका 1030, और 1030 कितना होता है 1/√3। अब देखो वैल्यू पुट करो, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू ये, लेकिन हमें तो क्या चाहिए x चाहिए ना, तो 28.5 √3 में से y माइनस कर दो, और y की वैल्यू देखना पीछे आपने निकाली तो है, कितनी निकाली है 9.5 √3, √3 दोनों में से कॉमन ले लो, तो 28.5 में से 9.5 घटाओगे 19 आएगा, ठीक है। तो 19 √3 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये लड़का बिल्डिंग की तरफ 19 √3 मीटर चला है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका बस। अब देखो, अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ऑब्जेक्टिव। इसको आपको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो बना लो इसके फैक्टर। पहले 2 पे काटो, फिर 2 पे डिवाइड करो इसको, ये 8 पे कटेगा और ये 19 पे कट रहा है। फिर 2 पे करो 40 9 और ये 5, फिर 5 पे जाएगा, फिर आपका कितने पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो ये 27 आ गया और ये 3 आ गया, फिर 3 पे जा रहा है। 91 क्या होता है 13 7 जा होता है ना, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 13, तो 32760। देखो 2 कितनी बार है 3 बार है, तो 2 की पावर 3 लिख दूँ। 5 कितनी बार है अकेला है 5, 7 भी अकेला है, 13 भी अकेला है, और 3 कितनी बार है 2 बार है, तो 3 की पावर कितनी आएगी 2। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया आपका। सेकंड क्वेश्चन में कहता है √14 रैशनल है कि इरेशनल है। सबको पता है √14 क्या है, इरेशनल, क्योंकि इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। इसमें कहता है द HCF एंड LCM ऑफ 36 एंड x। देखो 36 और x दो नंबर है, उनका HCF है 6 और LCM है कितना 180। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अपने को फॉर्मूला पता है, दो नंबर, जब दो नंबर अपने को गिवन होते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके इक्वल होती है, इन दोनों के HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। तो बताओ फर्स्ट नंबर कितना है यहाँ पे 36, सेकेंड नंबर कितना x, और HCF LCM की क्या है मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस। तो x कितनी आसानी से निकाल सकते हो बताओ, इसको 36 को क्या कर दो डिवाइड में ले आओ और इसको काट दो बस। अब ये 6 पे कट गया और ये 30 पे कट गया, x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 30, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग। आप मुझे बताओ, डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2 और 5 है ना, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। देखो ऐसे है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, और 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, ऐसे है। तो यानी कि 5 और 2 के अलावा तो कुछ भी नहीं है ना, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपकी क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगी। खत्म क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यानी कि -7/1। आंसर कितना आ गया आपका -7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है विच ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस एंड दिस, यानी कि इनमें से किस पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड है, या तो आप पोलिनोमियल से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, लेकिन उसमें आपको 4 बार चेक करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है, ये क्या है सम है और ये क्या है आपको प्रोडक्ट गिवन है, आप पोलिनोमियल निकाल लो, ठीक है।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या होता है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे क्या प्लस, और आप क्या किया करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, या फिर क्या ले लो 4 एलसीएम ले लो, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1। आप इस 4 को मत देखा करो, बस इस ऊपर वाले को चेक करो, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आसान रहता है आपके लिए, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो, आपको x की वैल्यू बतानी है, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तब क्या आएगी, कहता है x सिर्फ x बताओ, दोनों वैल्यू नहीं बतानी है अपने को। तो मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे x। देखो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके x तो हर बच्चा निकाल देगा, लेकिन हम पहले किसको इक्वेट करें। अगर आपको x की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब y अपने को नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए ना उसको सेम बना दिया करो, ठीक है। इन दोनों को क्या बना लो सेम, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो। तो बताओ 2 से करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये। अब क्या कर दो, इनको ऐड कर दो, कट जाएगा। ये कितना आ गया 31x, ये कितना आ गया 97, तो x कितना आ गया 97/31। देख लो कौन सा ऑप्शन है 97/31, ऑप्शन नंबर ए। 8th क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कहता है राम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रहीम। राम जो है ना वो रहीम से 3 गुना है, यानी कि रहीम मान लो 1 साल का है, तो राम कितने साल का है 3 साल का है। 5 साल के बाद राम जो है ना वो 2.5 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको एज नाउ नाउ का मतलब एट प्रेजेंट है ना, राम और रहीम की। आप मुझे बताओ राम बड़ा है कि रहीम बड़ा है, आपको भी राम बड़ा है, ठीक है। एट प्रेजेंट में ये कहता है या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। आप बताओ राम अगर बड़ा है, राम क्या है बड़ा है, और रहीम क्या है छोटा, तो फिर राम की एज 15 और रहीम की 45 कैसे हो सकती है। इसका मतलब क्या होगा फिर आपका आंसर सेकंड वाला, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले राम है तो पहले एज राम की होनी चाहिए, फिर रहीम है तो बाद में एज किसकी होनी चाहिए रहीम की। तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे 45 एंड 15 ईयर्स, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसमें देखो 9th क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू बतानी है, इसके रूट्स क्या होंगे इक्वल। इक्वल रूट्स के लिए बताओ मैंने आपको क्या बता रखा है, d को क्या पुट कर दो 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है यहाँ पे माइनस के इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 2, c कितना 5 इक्वल टू क्या है 0। तो k स्क्वायर 8 पंजे 40, तो k स्क्वायर कितना आ गया आपका 40। k कितना आएगा देखो, एक तो प्लस माइनस का सिंबल और एक 40 का स्क्वायर रूट। 40 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 10 लिख सकते हो, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 रूट 10 प्लस माइनस 2 रूट 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है अपना, डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर बी कितना है यहाँ पे ये देखना जरूरी है, ठीक है। ये है एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाता है बी कहलाता है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे माइनस ए, तो माइनस ए का क्या हो गया स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 4 और सी क्या है 2। तो देखो क्या आ गया ये ए स्क्वायर और 4 जो के 16, 16 को 2 से करोगे 32, ए स्क्वायर माइनस 32, ऑप्शन नंबर ये वाला है ना। ये ए स्क्वायर माइनस है, ये ए स्क्वायर प्लस है, तो माइनस वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन में फैक्टराइज करने हैं। देखो हर मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर ये मिस्टेक है, फैक्टराइज नहीं है बल्कि इसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। इसका हमारे को सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, और कितनी वैल्यू जाती है एक्स की 2, क्यों क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि एक्स की आपको 2 वैल्यू देगा वो। तो मैं इसको आसान तरीके से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ बी स्क्वायर एक्स माइनस के ए सी एक्स और माइनस के क्या है बी सी। अब आप क्या लो पहली 2 टर्म में से कॉमन लो, इन 2 टर्म में से बताओ, एक तो बी कॉमन आ रहा है और एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आ रहा है ना, क्या बच गया कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करो, ए बच जाएगा एक, तो बी से बी कटेगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से करोगे तो एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स कट जाएगा, बी स्क्वायर को बी से करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो अपना ये वाला फैक्टर सेम लिखना होता है अपने को, ये सेम लिख दिया। अब बच क्या गया बीच में, क्या लिखे बताओ, बीच में जो है ना ये वाली जो टर्म होती है इसको इससे क्या करते हैं हम डिवाइड, ए सी एक्स को ए एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा सी और माइनस का सी बचेगा, ठीक है। तो बस हो गया फैक्टर, ए एक्स प्लस में बी दोनों में कॉमन, यहाँ से क्या बच गया बी एक्स और यहाँ से क्या बच गया माइनस के सी। अब हम क्या करते हैं एक बार इस वाले फैक्टर को 0 पुट करते हैं
और x की वैल्यू निकालते हैं, और एक बार इस वाले फैक्टर को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से ax कितना आ गया माइनस बी, x कितना आ गया माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से bx कितना आ गया c, x कितना आ गया आपका c अपॉन बी। तो x की दो वैल्यू आ गई अपनी, x की कौन कौन सी, माइनस बी अपॉन ए और c अपॉन बी। इस क्वेश्चन के ये दोनों आंसर है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट वेयर द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन है क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0 मीट्स ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, देखो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं जाके टच करेगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, आपसे ये पूछ रखा है। आपको ये पता है एक्स एक्सिस के ऊपर जहां पे भी जिस भी पॉइंट पे टच करेगी, ये तो पक्का है कि y की वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी, है ना। y तो क्या होगा, 0 होगा। इस इक्वेशन में y की जगह क्या पुट कर दो आप, 0 पुट कर दो और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। देखो y को अगर 0 पुट करोगे तो बताओ ये तो 0 ही बन जाएगा ना फिर। तो ax की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से माइनस सी उधर आके प्लस सी हो जाएगा, x कितना आ गया फिर c बाय a। कहने का मतलब है पॉइंट कितना आ गया, आप मेरे को बताओ फिर, x कोमा 0 था ना, x कोमा 0, x की वैल्यू कितनी आई c बाई ए, और y तो कितना है आपका 0। y 0 क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, और x एक्सिस के ऊपर y हमेशा ही क्या होता है 0। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी ऑप्शन है c बाई ए कोमा 0। तो ये थे आपके फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए। अब जो 25-26 क्वेश्चन रह गए ऑब्जेक्टिव, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराऊंगा। बाय बाय, टेक केयर।